दोस्तों हम स्कूल कॉलेज में 20 साल से भी ज्यादा टाइम देके कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल। और ये सब हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमें हाई पेइंग जॉब मिल सके और वहां से हम बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन इन कमाए हुए पैसों को मैनेज कैसे करना है, पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है और हमारी लाइफ पर इसका क्या असर होता है, ये हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन एक सेल्फ लर्निंग टॉपिक है जिसे आपको खुद को सीखना पड़ता है। अगर आपने अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया है या फिर फ्यूचर में करने वाले हो और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप ये कैसे कर सकते हो, आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस अमेजिंग बुक को पीटर लिंच ने लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन देखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल ग्रोइंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी थोड़ी हेल्प हो सके। दोस्तों पीटर लिंच को दुनिया का सबसे बेस्ट फंड मैनेजर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिडेलिटी का एक म्यूचुअल फंड मैनेज किया था और उस म्यूचुअल फंड में इन्होंने कई सालों तक 29% तक का रिटर्न लाया था और इसीलिए इन्हें सबसे बेस्ट फंड मैनेजर कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है पावर ऑफ मनी। दोस्तों बहुत से लोगों को पैसों के पावर के बारे में पता ही नहीं होता है क्योंकि जैसे ही लोगों की सैलरी आती है तो उसे तुरंत ही खर्च कर देते हैं। तो अगर वो कोई 1000 रुपए की चीज लेते तो वो सोचते हैं कि वो सिर्फ 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें पैसों की पावर के बारे में पता होता है वो पैसों को अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे अगर पीटर लिंच 1000 रुपए की चीज लेने का सोचते हैं तो वो सोचेंगे कि आज मैं 1000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इन पैसों को खर्च ना करूँ और इसे अपने पास रख लूँ और इस पे 29% नहीं सिर्फ 24% का ही रिटर्न लाऊं तो 20 साल बाद आज के 1000 रुपए लगभग 1.25 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आज मैं 1000 रुपए खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 साल बाद के 1.25 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ। तो अगर आप आज फालतू खर्चा करने की बजाय उन पैसों को इन्वेस्ट करोगे 15-20 सालों के लिए और जो वहां से आपको पैसा मिलेगा तब आपको पैसों की पावर समझ में आएगी। तो जितना हो सकता है उतना सेव करो और उसे सही जगह इन्वेस्ट करो क्योंकि इफ यू सेव मनी टुडे मनी विल सेव यू टुमारो। सेकंड लेसन है लर्न टू फेल। दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसका 100% विन रेट रहा हो, मतलब जिसने कभी स्टॉक मार्केट में लॉस ना लिया हो। इवन दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपने इन्वेस्टिंग करियर में कई मिस्टेक्स करी है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने 1993 में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था डेक्स्टर शू कंपनी। वॉरेन को लगता था कि इस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और ये कंपनी काफी ज्यादा ग्रो हो सकती है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। फ्यूचर में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरने लगी और धीरे धीरे करके कंपनी फ्लॉप हो गई। तो इस पर वॉरेन बफेट ने ये कहा था कि मैं गलतियां इसलिए करता हूँ ताकि मैं उससे सीख के उसे रिपीट ना करूँ। तो दोस्तों जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट में मिस्टेक करते हो, जैसे कोई रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो उससे घबराइए मत क्योंकि आपका सिर्फ उसी स्टॉक में लॉस हुआ है, बाकी सभी स्टॉक्स में नहीं। और स्टॉक मार्केट में अगर आपका कोई स्टॉक लॉस में जाता है तो आपको सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना आपने पैसा लगाया था, लेकिन अगर आपका स्टॉक ग्रो करता है तो आपको अनलिमिटेड रिटर्न दे सकता है, जैसे 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना भी। तो अगर आप गलत स्टॉक सिलेक्ट करते तो कोई बात नहीं, बस उससे ये सीखिए कि आपने क्या गलती की जिसकी वजह से स्टॉक में आपको लॉस हो गया और नेक्स्ट टाइम से ये गलती आपसे दोबारा ना हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप काफी सही स्टॉक सिलेक्ट करना सीखोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है इन्वेस्ट यूर सेल्फ और लेट समवन इन्वेस्ट फॉर यू। दोस्तों बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करे पता नहीं होता है और अगर थोड़ा कुछ पता भी हो तो उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करे ये पता नहीं होता है और इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लोगों को हेडेक लगता है। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड बेस्ट होता है। जो लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट समझ में नहीं आती और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट होता है उसे पढ़ने में, इसीलिए वो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा कई कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। आपको वहाँ किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। एक फंड मैनेजर आपके पैसे मैनेज करता है, उसके बदले वो आपसे कुछ % एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में थोड़ी सी फीस चार्ज करता है। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दो। आपको फंड चूज करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उस फंड का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, फंड मैनेजर कौन है और वो कितना पैसा चार्ज कर रही है, क्योंकि एट द एंड आप अपना पैसा किसी के हाथों में दे रहे हो जो आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपको अपने फंड के रिटर्न और परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। अब नेक्स्ट लेसन है स्टॉक प्राइसेस डज नॉट मैटर। दोस्तों जब भी हम नया स्मार्टफोन लेने जाते तो क्या हम सिर्फ उसका प्राइस देखकर उसे खरीदते? जी नहीं। तो आप उसका मॉडल देखोगे, रैम, रोम, बैटरी, कैमरा, ये सब देखोगे और फिर प्राइस पूछोगे। तो अगर ये हर चीज के लिए वैलिड है तो शेयर्स के समय हम ऐसा क्यों नहीं सोचते?
क्योंकि बहुत से लोग बस किसी स्टॉक का प्राइस देखकर ही बाय करते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग होते जो शेयर्स के पीछे के बिजनेस को एनालाइज करते हैं। उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या उनके प्रोडक्ट की सेल मार्केट में बढ़ रही है, क्या कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये सब चीजें देखने के बाद ही वो स्टॉक प्राइस देखते हैं। क्योंकि प्राइस से हमें पता चलता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उसके प्राइस की कोई वैल्यू ही नहीं है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 1993 में जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉक का प्राइस $57 से $39 हो गया था। इतनी अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती थी, फिर भी उसका स्टॉक प्राइस गिरता ही जा रहा था और बहुत से लोगों ने बस उसके स्टॉक के प्राइस को देखकर अपनी इन्वेस्टिंग सेल कर दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन पीटर लिंच ने स्टॉक प्राइस को देखने के बजाय कंपनी की अर्निंग देखी तो उन्हें पता चला कि कंपनी की अर्निंग पिछले 10 सालों से लगातार ग्रो कर रही थी। इतना ही नहीं है, कंपनी पिछले 32 सालों से काफी अच्छा डिविडेंड भी दे रही थी। रिपोर्ट में पीटर लिंच को कुछ भी निगेटिव नहीं दिखा, मगर वो जानते थे कि कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर होगा। एक्चुअली रीजन ये था कि 1993 में अमेरिका में हेल्थ केयर के लिए नए लॉज बनने पर डिस्कशन चल रहा था। अगर ये लॉज बन जाते तो सभी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को बहुत नुकसान होता। इस वजह से सारे इन्वेस्टर डर के जॉनसन एंड जॉनसन को सेल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे जॉनसन एंड जॉनसन को भी लॉस होगा। लेकिन पीटर लिंच ने इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी और वो जानते थे कि इस कंपनी का 60% प्रॉफिट अमेरिका से नहीं बल्कि बाहर के देशों से आता था। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी 20% प्रॉफिट नॉन हेल्थ केयर प्रोडक्ट से आ रहा था, जैसे कि शैम्पू और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसलिए अगर वो लॉज पास भी हो जाते तो जॉनसन एंड जॉनसन एक प्रॉफिटेबल कंपनी ही रहती, और इसलिए पीटर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और 18 महीने बाद उनके पैसे डबल हो गए। लेसन नंबर 5 है स्टार्ट अर्ली। दोस्तों, कई सारे देशों में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 30,000, 50,000, 60,000 रुपए चाहिए होते, क्योंकि उससे कम का आप ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में आप सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, और इंडिया में तो कई सारे ऐसे ब्रोकर है जो आपसे जीरो ब्रोकरेज देते हैं, जैसे कि जीरोधा, एप स्टॉक्स। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दी गई हुई लिंक से अपस्टॉक का फ्री में अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो, और आपको वहाँ कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करने से क्या ही होगा, इससे हम क्या ही वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन के साथ ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सिर्फ 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो और आपको वहां से 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप 30 सालों में 26 लाख तक रुपए कमा सकते हो, वो भी सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट करके। क्योंकि दोस्तों, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, और कंपाउंडिंग तभी अच्छे से काम करती है जब आप अपने पैसे को कंपाउंड होने का टाइम दो। अब आपको 25 लाख कमाने के लिए 30 साल लगे, लेकिन नेक्स्ट 25 लाख कमाने के लिए आपको सिर्फ 5 साल और लगेंगे, और उसके आगे सिर्फ 2.5 साल। तो ये होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। इसलिए जल्दी शुरुआत करना बहुत ही जरूरी। अब सबसे लास्ट लेसन है बोनस। ऐसे कई सारी कंपनियां होती है कि अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिस्काउंट देती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि अगर आप बाटा कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है बाटा के प्रोडक्ट्स पर। जैसे रिसेंटली मैंने अभी 2,500 के शूज खरीदे, और क्योंकि मैं बाटा का शेयर होल्डर था तो मुझे वो मिले 2,000 रुपए में। तो ऐसे छोटे मोटे बोनसेस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए स्टॉक बताया है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अब हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी छोटी चीज है जो कई बार हमारे ध्यान से निकल जाती है जब हम ओवरऑल रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।